राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अतुलित गुण राशि प्रेम माधुर्य भासी। प्रणत कमल वंशोल लासदाई सुहंस। अखिल भुवन सुधा नंद सिंधु प्रकाश। सजयति हरिवंश कृष्ण जीवाधिकांश। सजयति हरिवंश कृष्ण जीवाधिकांश। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं महाप्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए, अभी ये जो 3-4 दिन से चरित्र प्रारंभ नहीं हुआ, अभी
श्री नाभाजी का छप्पे छंद का वर्णन उनके द्वारा महिमा का वर्णन है। हम इन महापुरुषों की कृपा से, इनकी महिमा का इन्हीं की कृपा से गान करके अपने हृदय को इनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अभी चरित्र प्रारंभ नहीं हुआ। चरित्र आज यदि श्री जी ये प्रसंग पूरा करा देते फिर इसके आगे है। जैसे सुना कि अभी प्रसंग तो समझ ही नहीं आ रहा कि प्रसंग क्या चल रहा है, चरित्र में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसका कारण है ये जो छप्पे छंद हैं, इसमें महिमा का वर्णन है। वे क्या है, क्या दे रहे हैं, कैसे अपने जनों पर अनुग्रह कर रहे हैं, ये प्रदान करने के लिए उनका अवतार हुआ है। अच्छा, इसमें सिद्धांत आता है उन्हीं की वाणियों का, उन्हीं के अनुयायियों का, उन्हीं की वार्ता, जिससे हम किंचन मात्र कुछ उस किनके को पा सकते हैं। जैसे कई दिनों से प्रातःकाल मंगला में महाराज जी महापुरुषों का आवाहन, उनका चिंतन, उनकी कृपा का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य बात है कि उनकी महिमा का गायन हो रहा है। इससे हमारा चित्त उनके चरणों में अर्पित होता है। उन्हीं की कृपा से जो ये महापुरुषजन जहाँ विराजमान है, केवल एक मात्र है। आगे श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचाने है, कि ये रसिक महापुरुषजन कृपा कर दे तब ही इस कुंज केली का अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो जब इन महापुरुषों का स्तवन, इनकी सेवा, इनका स्मरण किया जाता है तो इनकी कृपा प्राप्त होती है अपने जनों पर, और हमारा हृदय भी इस रस का पान करने के लिए ललायित हो जाता है। आगे के छंद में है, श्री प्रियादास जी कहते हैं, निपट बिकट भाव कैसे प्राप्त हो सकता, अत्यंत बिकट है, निपट बिकट भाव। कैसा भाव है, इसे ऐसा समझ लीजिए, भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघिनी को छीर। सिंघिनी वार करने में सिंह से ज़्यादा बलवान होती है, बहुत घातक होती है, और यदि वो अपने शिशुओं के साथ बैठी हो फिर किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसको पास जा सके। ऐसे ये रसिक महापुरुष हैं, इन्हीं की कृपा दृष्टि ने को क्यों ना पाई है। यदि ये कृपा कर दे तब इसके अधिकारी हो सकते हो। ये रस सिंघिनी का क्षीर है, और सिंघिनी के दूध की महिमा है, या तो कुंदन के पात्र के बच्चा के पेट, या तो कुंदन के पात्र, या फिर सिंह सावक जो उसका शिशु है उसी के पेट में रुक सकता है। तो अपनी सामर्थ्य कुंदन का पात्र बनने की नहीं है। ये तो ललिता विशाखा आदि नित्य सखियां हैं, हाँ इनका बालक बन सकते हैं। कैसे प्राप्त होगा, निकट बिकट भाव इन्हीं की कृपा दृष्टि ने को क्यों न पाए। इनके बालक हो जाए, इनके आश्रित हो जाए, तो इनकी महिमा का गायन श्रवण हमें इनके चरणों में आश्रित कर देता है। हृदय में वह शरणागति का भाव प्रकट हो जाता है। ये महापुरुषों की कृपा है। आगे आचार्य चरण के चरित्र में है, दर्शन मात्र से नरवाहन जी ने सानिध्य थोड़ी प्राप्त किया। श्री महाप्रभु जी प्राय पैर पर पैर चढ़ा, जैसे यहाँ विराजे हुए थे लता में भवन में, और सामने श्री नवलदास जी और भी सब बड़े बड़े रसिकाचार्य विराजमान हैं। महाप्रभु जी उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनसे उपदेश कर रहे हैं। बस ये दर्शन नरवाहन जी ने झाड़ी में से ऐसे किया था, उनकी मुख माधुरी का दर्शन, बिक गए। ये होता है, इस कोटि का समर्पण हो गया विलक्षण। महाप्रभु रीझ गए और अपनी वाणियों में 2 पदों में उन्हें स्थान दिया। शिष्य यदि गुरु को स्थान अपने पदों में कहता है तो है ही उसके महिमा की बात, उसका सौभाग्य है, क्योंकि गुरु महिमा ही है, साक्षात आचार्य ईश्वर ही गुरु रूप में है। लेकिन गुरु अपनी बारे में शिष्य को कह रहे हैं, ये है
उनका समर्पण। और ये हुआ कैसे? उन्हीं की कृपा दृष्टि न को क्यों न पाए। इसलिए कई दिनों से अभी इन महापुरुषों के द्वारा जो महिमा का गायन है उसका यत् किंचित हम किनका पाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इतने बड़े रसिकाचार्य, महाप्रभु की कृपा से वृंदावन रस ने प्राप्त हुआ कि जो अनुपम गुणों की राशि है, अनुपम गुण, प्रेम गुण, इनके गुणों से श्री श्यामा श्याम अधीन है। अपने गुणों से श्री श्यामा श्याम को अधीन किए हुए हैं। और प्रेम माधुरी से उद्भाषित, प्रेम में साक्षात प्रेमी है वे। प्रणत जन, बहुत सुंदर विशेषण दे, प्रणत जन रूपी कमलों, जो भी आश्रित जन है ना, उनको उल्लास प्रदान करने वाले सूर्य के समान है। एक नाम होता है कमल के लिए, कहते हैं मारतंड, सूर्य को कहते हैं। तो श्री जी के लिए उपमति है राधा मुखाब्ज मारतंड। इसके दो विश्लेषण हैं। एक कि श्री जी का मुख कमल का दर्शन करके लालजू प्रफुल्लित हो जाते हैं। जैसे कमल के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह खिल जाता है, ऐसी परस्पर ऐसे लालजू के मुख कमल का दर्शन करके श्री जी के लिए है। तो सूर्य का प्रकाश में जैसे कमल उद्भाषित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, खिल जाता है, ऐसे ही अपने आश्रितों के ऊपर कृपा करने वाले, उन्हें उल्लास प्रदान कर देने वाले, उन्हें प्रेम प्रदान कर देने वाले महाप्रभु जी संपूर्ण संसार के लिए शुद्ध आनंद के सिंधु हैं। परमानंद वर्षा रहे हैं। संत न होते जग में जल मरता संसार। ये महापुरुष जन ना हो तो समस्त संसार में आग लग जाए, ऐसा विचित्र तांडव है। जो देखते हैं न्यूज आदि उनको पता है, बड़ी बड़ी विचित्र लीला। समस्त जग को प्रकाशित कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। श्री कृष्ण की जीवन स्वरूप श्री श्याम सुंदर की जीवनी श्री लाडली जू, उनके प्रति अधिक प्रेमांश राधा चरण प्रधान। इनके हृदय में श्री जी के प्रति विशेष प्रीति, क्योंकि उनका व्रत है लाडली जू की आराधना, लाडलू का पोषण लाडली जू के लिए। श्री जी का पक्षपात जिनके हृदय में विशेष रूप से है, उनका पक्षपात रखने वाले श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। इसी में चर्चा चल रही है श्री नावाजी महाराज की। वे महाप्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, साधु जी राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधु जी कुंज केली दंपति, तहाँ की करत खवासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास। ये भक्तमाल की शैली है। जो प्रेमी जन है श्री मथुरा दास जी, जगन्नाथ दास जी, भक्तमाल लीजिए, बड़े बड़े महापुरुष, ये भक्तमाल जी की शैली है गायन की। उन्हीं की कृपा से कुछ विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचान है। हरिवंश गुसाई भजन की, रीति सकृत को जाने। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचाने। पथ का अनुसरण श्री सेवक जी वर्णन कर रहे हैं। सेवक वाणी ये पथ है। कैसे इस रस को प्राप्त किया जा सकता है? संपूर्ण सेवक वाणी में हरिवंश महाप्रभु के द्वारा जो
उपासना को प्रकाशित किया गया, उसका रहस्य है सेवक वाणी। ऐसा वर्णन है कि सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। जो सेवक वाणी नहीं जानते, सेवक वाणी का अनुशीलन नहीं करते, रसिकों के मध्य में उनकी गिनती नहीं होती। जिस समय श्री सेवक जी महाराज के द्वारा सेवक वाणी की रचना हुई और वृंदावन आई, बंचन महाप्रभु ने जब उसे पढ़ा तो उसी समय अधिकार प्रदान कर दिया कि ये वाणी चतुरासी जी के साथ ही गाई जाएगी। प्रसंग में सुना है। तो साथ साथ आचार्य वाणी के साथ श्री सेवक वाणी का गायन बताया गया है कि बिना सेवक वाणी के हरिवंश उपासना, हरिवंश महाप्रभु के पद को जाना नहीं जा सकता। उनके आश्रितों की जो पद्धति है उसको जानना अत्यंत कठिन है। अगर जान सकते हो, उनके आश्रितों के आश्रित होकर उसी का अनुशीलन, उनकी आज्ञा का पालन, तो ये पथ जान जाएंगे। श्री महाप्रभु जी हृदय में लाडली जी की प्रधानता, राधा चरण प्रधान, दृढ़ता पूर्वक, कोई इसमें ऐसा नहीं कि कहीं भी किंचन मात, कहीं किनका या कुछ और, केवल राधा चरण प्रधान। लालजू की उपासना लाडली जी की प्रसन्नता के लिए। लाड लाडली दो नहीं है, पर प्रीति का स्वरूप है। उनका प्रेम भाव लाडली जी के चरणों में, और लालजू की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं लाडली जी के सुख के लिए। उन्हीं के चरणों में हृदय में अत्यंत प्रेम श्री महाप्रभु जी, श्री वृंदावन बिहारी युगल सरकार, श्री श्यामा श्याम सखी रूप से निरंतर इनका सानिध्य है, इनकी सेवा। और महाप्रभु जी के संबंध में ये प्रसंग सुन चुके हैं। ये बात प्रसिद्ध है, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। तो प्रसंग श्री विट्ठलनाथ जी का प्रसाद का सुना था, इसके अधिकारी। दूसरे वंशी का व्रत है, वह राधा नाम के सिवा कुछ और नहीं गाते। अगर गाएगी तो राधा नाम। ये चतुरासी जी वंशी नाद है, इसमें राधा यश ही भरा हुआ है। आप कोई भी पद उठा लीजिए कहीं से भी, उसकी पूर्णता भी राधा चरणों में। महाप्रसाद को सर्वस्व मानते हैं, ये महाप्रभु जी के संबंध में है। अपनी अनन्य निष्ठा के कारण विधि निषेध आदि से ऊपर उठे हुए, विधि निषेध जो वेद कहते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनसे अलग। विधि निषेध को एक छोटे से स्वरूप में समझें। सबसे बड़ी विधि है कि प्रभु को कभी भूले ना, और सबसे बड़ा निषेध है कि प्रभु के सिवा कुछ और बाकी न रह जाए। हमारा जीवन केवल प्रभु, केवल प्रभु, दूसरा कुछ न रह जाए। सर्वे विधि निषेधा सुरेतर योरेव किंकिरा। श्री ठाकुर जी का, श्री श्यामा श्याम का निरंतर स्मरण ही सबसे बड़ी विधि है। इनके सिवा कुछ और स्मरण यही निषेध है। राम सुमिरन सब विधि हु को राज रे, राम को बिसारे वो निषेध सिर ताज रे। सबसे बड़ा निषेध है कि श्यामा श्याम को भूले ना, और सबसे बड़ा विधि है कि इन्हीं का स्मरण निरंतर लगा रहे। तो आप संपूर्ण देहाध्यास शून्य निरंतर श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे महापुरुषों पर कोई विधि निषेध कार्य नहीं करता। कर्माणि स्तुतिबोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु वा गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। कैरवा भाव रहस्य पारगमति, ये जिनकी ये स्थिति है, कैरवा भाव रहस्य पारगमति, श्री राधिका प्रेयसा किंचित गेर नियुज्यताम बहिरप हो भ्राम्यद्भिरन्येरपि। जिनकी मति श्री श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित हो चुकी है,
निरंतर हृदय में श्री श्यामा श्याम खेल रहे हैं, उनके ऊपर कोई विधि निषेध नहीं, कोई भी नियम उनके ऊपर नहीं लागू होता। ये तभी तक है जब तक आपका देह भाव है। तो विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, श्यामा श्याम को तोषण, उनको दुलार, यही सबसे बड़ा व्रत है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। महाप्रभु ने जो उपासना प्रकट करी है, उसका अनुसरण जो करेंगे वही इस बात को जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीति को जानी है। इसी छंद में श्री प्रियादास जी भी कह रहे हैं, हमें बड़ा आश्चर्य पढ़ के लगा कि प्रारंभ में चरित्र नहीं प्रारंभ हो रहा, पहले महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्री प्रियादास जी भी पहले महिमा का वर्णन कर रहे हैं, बाद में फिर चरित्र का गायन कर रहे हैं। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, हित जो की रीति, बहुत प्यारा छंद है, बहुत प्यारा छंद है। हित जो की रीति को लाखनी में एक जाने, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याये। निपट बिकट भाव होत ना, स्वभाव ऐसो उन्हीं की कृपा दृष्टि, ने को क्यों हूँ पाइए। विधि और निषेध छेद डारे, प्राण प्यारे ही जिए निज दास, निसी दिन वह गाइए। ये दास का जीवन है, जिए निज दास, निस दिन वह गाइए। सुखद चरित्र सब रसिक विचित्रन के, सुखद चरित्र सब रसिक विचित्रन के, जानत प्रसिद्ध कहा कही के सुनाई। हित जो की रीति। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की भजन की रीति जो है, राधा चरण प्रधान, इसे को लाखने में एक जाने। ये बड़ी विलक्षण बात है, कोई लाखों में एक जान पाता। देखो कितने संसार में जन हैं, भगवत मार्ग में चलने वाले कितने हैं, प्रभु की भक्ति करने वाले, उसमें भी वृंदावन रस के रसिक कितने हैं, उसमें भी श्री लाडली जो के चरणों की आराधना करने वाले कितने हैं। ऐसे उंगलियों पे गिन जाएंगे, कुछ ही आप गिनोगे तो ऐसे उंगली पे आ जाएंगे। तो लाखों में एक, ऐसी विकट रस रीति क्या है इसमें। राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याये। पहले श्री जी, स्मरण श्री जी का, अब फिर श्याम सुंदर का। राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याये। श्याम सुंदर का नाम भी रटते हैं, और पहले लाडले जो अपने राधा वल्लभ आ रहा है ना। निपट बिकट भाव, ये भाव अत्यंत विकट है। ये रस रीति, ये श्रृंगार उपासना बहुत विकट है। मनमानी के द्वारा ये जान ही नहीं पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। ये तो रसिक महापुरुष जन, उनके चरणों का आश्रय, वे करुणा भरी दृष्टि से देख लें, तब ये हृदय में जाग जाए। देखो आश्चर्य लगता है। श्री महाराज जी कुछ पाना बाकी है, अरे वे देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आज
इस समय कह रहे थे कि स्वामी शरण बाबा ये महापुरुष जन कृपा करें तो हृदय में कुछ कण आचार्य चरण की निष्ठा जागृत हो जाए, नाम में प्रीति हो जाए। बिना आचार्य निष्ठा के ये रस प्राप्त नहीं होता। और कहते कहते एकदम भावुक हो गए। अपने तो क्या कहें, उन महापुरुष ने कह रहे, उनके हृदय में वे देने के लिए बैठे हैं, उनमें भेद थोड़ी है। तो कह रहे हैं निपट बिकट भाव, बस कृपा का मार्ग है। या रस को साधन नहीं को, एक कृपा से जो कछु हुए। प्रेम दरीची जो कबहू, सहज कृपा खुल जाए। तब इस मार्ग का कुछ अंश पा सकते हैं, नहीं तो कोई और दूसरा उपाय नहीं। और ऐसा ही है, ऐसा ही है। खूब प्रयास कर लिया जाए, बहुत प्रयास कर लो। ब्रज के भक्तों में एक प्रसंग आता है, गिरधारी दास ऐसे करके उन महापुरुष संत का नाम है, गिरिराज जी में विराजमान थे। बहुत वैराग्य से रहते थे, बहुत वैराग्य से। मधुकरी मांग के ले आते और उसी रज में गाड़ देते। नीम के पत्तों को जो सहज में टूट जाते ना, उनको लेते, उन्हें भिगोकर उससे रोटी पा लेते। और 24 घंटे में बस एक बार 3 से 4 लाख नाम जप, ये है उनकी दिनचर्या। प्रातःकाल 2 बजे से लेके और लगे हुए हैं। ऐसे वैराग्य से एक लंगूटी लगाते। और कोई कुटिया आदि नहीं बनाई। गिरिराज जी में गोविंद कुंड के पास ही बस बैठे रहते, वहीं जो गुफाएं हैं ना, उन्हीं में अंदर जाके। ये ब्रज के भक्तों में प्रसंग है। बहुत दिन हो गए भजन करते हुए। हृदय में बात हुई कि अब इतना समय बीता जा रहा है, आज तक कभी मैं भरनेत्र नहीं देख पाया। क्या कारण है, क्या मेरे से चूक हो रही है, कहाँ मेरी कमी हो रही है, कौन सी ऐसी बात है, कैसे ठीक होगी, कैसे मैं नेत्र भर के जिनके लिए जीवन उन्हें देखूं। तो ऐसी जब भगवान के मार्ग में सच्चे भाव से चला जाता है, और जब उपासक के कहीं कोई आंतरिक भय विक्षेप आता है, तो प्रभु कृपा करते हैं, उसका निवारण करते हैं। तो ऐसे ही एक लता के नीचे बैठे हुए थे, वो जप कर रहे थे, बहुत खिन्न थे अंदर से। तो देखा कि गिरिराज जी में से दोपहर का समय है, 12, साढ़े 12, 1 बजे का, जप करते हुए ऐसे दृष्टि गई, देखा गिरिराज जी में से एकदम वृद्ध और अस्थि मात्र शरीर महापुरुष आ रहे हैं, बिल्कुल अकिंचन और बहुत वैराग्य की मूर्ति सामने से चले आ रहे हैं। आके उन्होंने वहाँ श्री ठाकुर जी थे, शालिग्राम जी, गिरधर उनका नाम, और पास में श्री तुलसी जी, उनको प्रणाम किया। फिर श्री गोविंद घाट पे उतरे, वहाँ आचमन आदि किया और उस जल को लेकर श्री गिरिराज जी जो विराजमान थे उनको अर्पित किया। फिर प्रदक्षिणा करी। उसके बाद जो जल आया उसी जल को लेकर और एक तुलसी दल लेके पान किया और प्रणाम करके फिर वापस चले गए। अंदर हुई कौन है जानने की इच्छा हुई, पर वे अंदर जा चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद नित्य आते हों, अगले दिन का इंतजार करने लगे। तो देखा ठीक उसी समय पर वह महापुरुष पधारे, आकर बैठ गए। तो जैसे ही उनकी नित्य क्रिया जो थी वह पूर्ण हुई, ठाकुर जी को अर्पित करना जल, और फिर वह जल लेकर पान करना, और जो ही जाने लगे साष्टांग चरणों में लेट गए। प्रार्थना करी, प्रभु मैं कुछ जानना चाहता हूँ। पहले तो नहीं बताए और दूर हटने लगे। फिर जब ज़्यादा देखी आग्रह कर रहे हैं तो पूछा क्या पूछना चाहते हैं, कि आप कैसे, क्या आपकी दिनचर्या। और बोले हम इसी गुफा में रहते हैं। और जाने कितना समय उसमें है कि इतने समय से भजन कर रहे हैं, लेकिन अभिष्ट की प्राप्ति हुई। तो आंखों में आंसू आ गए। नहीं, बहुत वैराग्य से रहता हूँ, केवल उसी जल तुलसी जी को और उतने ही जल का पान करके रहते हैं, भजन करते हैं। तो अंदर कहीं ना कहीं जो एक वैराग्य का भाव था ना, कि मैं बहुत वैराग्य से रहता हूँ, श्री गिरधर महापुरुष का, वे हट गया कि मैं तो कुछ नहीं, इतना भजन करने वाले और कह रहे हैं कि मैं
अभी तक वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। तो वे तो गए और इधर होके फिर दहाड़ मार के रोने लगे, हे लाडली लाल कृपा करो। अब साधन का जो भाव था ना हृदय में गया, छोड़ दिया, आश्रय को स्वीकार किया, कृपा करो, बिना आपकी कृपा के मैं आपको नहीं पा सकता। लाडली जो अत्यंत कृपालु है, हो गया। जहां हृदय में आश्रय स्वीकार किया ना, आ गई बात। तो वहीं कह रहे निपट बिकट भाव होत ना स्वभाव ऐसा, ये सहज में प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे पाया जा सकता है? बिल्कुल सहज। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, नैन न मूंदे ध्यान को कियो न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले करि वृंदावन वास। कुछ नहीं किया, कोई अब ना ऐसे वैराग्य से हम तो नहीं रह रहे, आप रहते होंगे, ना ही ऐसी कोई हृदय में बात, पर एक बात हो गई, गुरु जी की कृपा हो गई, आचार्य की कृपा हो गई, रसिक महापुरुषों की कृपा हो गई, हमें ऐसी उपासना मिल गई जिसमें क्या करना, आठों पहर लाडली लाल को दुलार करो, उनकी सेवा, उनके सामने नाचना गाना, उनको जो भोग लगाया उसको प्रसाद पाना, इसी से नित्य उनकी प्राप्ति हो जाए। नाच गाए रास ही मिले करि वृंदावन वास। वृंदावन का वास, उनके गुणों का गायन, उनकी महिमा का गायन, उसका श्रवण, उनको अर्पित प्रसाद का सेवन, उसमें सब आ गया। वस्त्र है, जहाँ आप रहते हैं वे है, जो पा रहे हैं वे है, उनको अर्पित वस्तु का सेवन, इसी से उनकी प्राप्ति हो गई। सहज उपाय है। इन्हीं की कृपा दृष्टि ने को क्यों ना पाई है। इसी से, बस उन्हीं की कृपा दृष्टि यदि हो जाए तो प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा बात, इसका कोई और उपाय नहीं। सिंघनी के सावक हो जाओ, ये उपासना सिंघनी का क्षीर है। सिंह के सावक हो जाओ तो आराम से वह दुग्ध का पान करने को मिल जाएगा और पेट को फाड़ेगा नहीं। और पत्थर पे यदि सिंघनी के दुग्ध की बूंद गिर जाए तो वो पत्थर में छेद हो जाता है। ऐसा है तीक्ष्ण उसका प्रभाव। पर उनका सावक आनंद से बस बच्चा बन जाए, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। एकदम सरल भाव है, बिल्कुल सरल। श्यामा श्याम मेरे हैं, मैं श्यामा श्याम को, बस इतनी ही सारी बात है। सब जिम्मेदारी श्यामा श्याम की। विधियो निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही। हृदय में श्यामा श्याम है, अब ना कोई विधि ना निषेध। ये विधि निषेध तभी तक है जब तक आपका देहाभ्यास है, जब तक आपको देह की सुध है, जब तक आपको अपनी स्मृति है। और जहाँ स्मृति श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित हो गई, संपूर्ण शरीर की चेष्टा श्यामा श्याम के लिए होने लगी, अब कोई विधि निषेध नहीं। यहीं तक विधि निषेध है। जिए निज दास, बहुत सुंदर छंद, बार बार हमें बड़ा प्रिय लगा। जिए निज दास निस दिन वह गाई है। और जीवन क्या है? रात दिन उनके जस का गायन करना। बताओ कहाँ इसमें कोई परेशानी, पसीना चुहाना? रात दिन लीलाओं का गायन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको अर्पित वस्तु का, प्रसाद का, वस्तु तो तभी तक है जब तक उनको सेवन नहीं हो जाती। जहाँ अर्पित हुए प्रसाद हो गया उसका सेवन कर रहे हैं, आनंद जिए। और इसी से अपना जीवन धारण ही इसीलिए है। हृदय में नाम चल रहा है, वाणी जी चल रहे हैं। जिए निज दास निस दिन वह गाई, सुखद चरित्र सब रसिकन विचित्रन के। अब श्री प्रियदास जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के चरित्र, इन रसिक महापुरुष के जो चरित्र हैं बड़े विचित्र हैं, और संपूर्ण चरित्र बड़े अद्भुत हैं, सुखद हैं, जानत प्रसिद्ध, सब जानते हैं। कहा कहे के सुनाई। मेरी इतनी, इसके दो भाव है, क्या कह के सुनाऊं, मेरी इतनी मति नहीं है, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या गायन कर सकता हूं। लेकिन महाप्रभु जी की कृपा से ही कुछ कण जो आगे चर्चा। फिर इसके बाद श्री प्रियादास जी ने अब वर्णन करना शुरू किया। तो प्रियादास जी महाप्रभु जी का जो चर्चा है वो वृंदावन से शुरू कर रहे हैं।
तो अपने जन भी चलते हैं महाप्रभु जी के। एक थोड़ा सा चर्चा। जीवद मिश्र भये जग पावन। अब महाप्रभु जी के चरित्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, जैसा ये करा ले। जीवद मिश्र भये जग पावन, तिनके हिम कर तपन न सावन। तिनके सुत नव नव योगेश्वर, तिन मधि व्यास मिश्र अखिलेश्वर। तिनके सुत भय श्री हरिवंश, वंश सहित जग अमित प्रताप। तिनके सुत भय श्री हरि आप, वंश सहित जग अमित प्रताप। प्रगट भय श्री हित हरिवंश, परिकर जुत अंसन के अंश। साक्षात श्री हरि ही अपने वंशी के सहित प्रकट हो रहे हैं। एक बड़ी पदों में रसिकों के में पढ़ा, वे कह रहे हैं, कहा जाता है कि वंशी जी का अवतार हुआ। केवल वंशी का अवतार नहीं हुआ, नरसिंह आश्रम स्वामी जी का जब प्रसंग आएगा उसमें है, उन्हें श्री जब उन समाधिष्ठ हुए तो उन्हें श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ। उसमें कहते हैं तुम निश्चिंत रहो, व्यास मिश्र जी के यहाँ मैं स्वयं वंशी जी के सहित अवतरित हूं। यहां है, देवन नगर प्रसिद्ध विराज, व्यास मिश्र द्विज कुल मधिराज। पंडित गुण अपार न प्रमाण, है गए संपत्ति नृपति समान। श्री महाप्रभु जी के पिता श्री व्यास मिश्र जी बहुत अद्भुत। आप गौड़ देववन के रहने वाले यजुर्वेदीय गौर ब्राह्मण श्री महाप्रभु जी जिस कुल में प्रकट हुए, यजुर्वेदीय गौर ब्राह्मण, और इनका गोत्र काश्यप, शाखा माद्यंदिनी। व्यास मिश्र जी के पिता श्री व्यास मिश्र जी के, उनका नाम श्री तपन मिश्र एवं बाबा अर्थात पितामह श्री जीवन मिश्र। तपन मिश्र जी के 9 पुत्र हुए। साक्षात मानो नव योगेश्वर ही हों साक्षात। इनके सबसे बड़े पुत्र श्री केशव मिश्र जी सन्यास लेकर और चले गए। इन्हीं का नाम आगे श्री नरसिंह आश्रम स्वामी, अद्भुत महापुरुष हैं, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष, अनेकों सिद्धियों के साथ भगवान का साक्षात्कार। ये सन्यास लेकर चले गए। इन्हीं के 3 भाइयों के बाद श्री व्यास मिश्र जी और 4 भाइयों से बड़े। इस प्रकार बीच में श्री व्यास मिश्र जी, हरिवंश महाप्रभु जी के पिता व्यास मिश्र जी मध्य के। सबका विवाह हुआ पर किसी के कोई संतान नहीं। 8 भाई हैं, एक तो विवाह होके चले गए, वो सन्यास लेकर चले गए। 8 का विवाह हुआ पर किसी के कोई संतान नहीं। पर एक विशेष बात थी कि सबसे ज्यादा प्रेम सब भाई श्री व्यास मिश्र जी को करते थे, बहुत प्रेम करते थे। इनका अद्भुत प्रभाव। मिश्र जी आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, स्मृति तथा पुराणों के पूर्ण ज्ञाता, संपूर्ण रहस्य जानने वाले, केवल विद्वान ही नहीं उसका रहस्य जानने वाले, और श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के अनुराग से हृदय भरा हुआ ऐसे महापुरुष। तभी इन महापुरुषों के यहाँ साक्षात प्रभु प्रकट हो रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।